बाद ऑलमोस्ट अपने गेंस को लूज करता हुआ निफ्टी अब जो तेजी रह गई है 0.06% की रह गई है। 13 अंकों पर आपको निफ्टी दिखेगा। निफ्टी बैंक पे हालांकि थोड़ी तेजी ज्यादा है, 250 अंकों की मजबूती दिखेगी। कोटक बैंक और विप्रो ये 7.5 से 8% ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंडेक्स की हालत देखेंगे तो वो नरम ही दिखेगी, क्योंकि वेटेज के लिहाज से ये टॉप 10 कंपनीज में शामिल नहीं है निफ्टी में। इसके चलते आपको इनकी तेजी का ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं। लेकिन फटाफट ये समझ लेते हैं कि मौके अभी कहां पर बन रहे हैं। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड? ट्रेड के लिए मेरी नज़र यहाँ पे बीएसई में है। थोड़ी हल्की बहुत सॉफ्टनेस ज़रूर है, बट काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है लगातार पिछले कई महीनों से। पिछले लगातार 4-5 सेशन से यहाँ पे एक हम वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे ऐड होते हुए दिख रहे हैं और इन लेवल्स पे भी हम देख रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी है पूरे बाज़ार की वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो यहाँ पे 6300 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 5850 के एक स्टॉप के साथ। फिर शिवांगी आपने स्टॉक कौन सा बोला? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई। हाँ, बीएसई मार्केट रिलेटेड जो भी स्टॉक से प्लेटफॉर्म वाले हमने देखा था कि पिछले हफ्ते बढ़िया तेजी बनी थी, चाहे वो एमसीएक्स हो, बीएसई हो, सीडीएसएल हो, तमाम शेयर चल रहे थे। और बीएसई में तो क्या तगड़ा मोमेंटम था। 2 दिन में 10-12% ये शेयर चढ़ गया था। 6200 के टारगेट यहां से 6000 के आसपास बिल्कुल ये शेयर है, और 5850 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर को खरीदना है। देखिए हर निशान में लौट भी आया है। बीएससी का शेयर 6001 रुपए का भाव आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो एक बढ़िया शेयर आपके लिए शिवांगी ने खोज के दिया है। कुणाल जी आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में? वेल एक्चुअली बाजार में नजर बहुत सारे स्टॉक पे है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रिलायंस स्टॉक का नाम है, 1310 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट के जरिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ने दिखाई थी। मैं कहूंगा कि यहाँ पे रिलायंस खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इंडिकेशन दिया हुआ है बॉटम आउट होने का। सो मेरा नजरिया ना ही सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस को प्रेजेंट लेवल पे ऐड करके चलना चाहिए। फिलहाल स्टॉक 1310 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। नीचे में 1280 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला टारगेट 1335 होगा, जो इसका एक हिडन रेजिस्टेंस है, और 1335 जैसे ही क्रॉस होता है 1370 तक के लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस पे फोकस करके चलने की सलाह है, और बॉटम आउट हो चुका है ऐसा लग रहा है। सो जिनकी ऊपरी लेवल पे खरीदारी है उनको यहाँ पे एवरेज करके चलने की भी सलाह रहेगी। ठीक है, 1300 रुपए के ऊपर रिलायंस निकला है। हमने देखा था कि ये टॉप गिनेस में शामिल था शुक्रवार को, और नतीजों के बाद बढ़िया चला। 2.5% के आसपास की मजबूती आई थी रिलायंस के शेयर में, और उस मोमेंटम को ये जारी रखते हुए शेयर अब 1300 रुपए के ऊपर निकल गया। 1335 1370 के दो टारगेट कुणाल जी की तरफ से। 1290 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो ये दो शेयर हो गए। एक और शेयर चेक करवा लेते हैं, और वो है शिवांगी, जरा डिक्सन टेक चेक कीजिए। आज डिक्सन टेक के नतीजे आएंगे। हमने अगर हम पिछले तिमाही की अगर हम बात करें तो कई बड़े ग्लोबल करार भी किए थे डिक्सन टेक ने। आप जरा बताइए कि कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर डिक्सन टेक? क्या नतीजों से पहले कोई पोजीशन लेनी है? जी बिल्कुल, डिक्सन में कल फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि 4.5% से ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में। तो बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रेंथ डेरिवेटिव्स डेटा वाइज भी बनते हुए दिख रही है। ओवरऑल अगर हम टेक्निकली बात करें तो वीकली बेसिस पे एक लोअर टॉप्स का नेगेशन देखने को मिला है लगातार पिछले 4 हफ्तों का। तो डेफिनिटली यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़रूर यहाँ पे बनते हुए दिख रही है और एक फ्रेश लेग ऑफ रैली की तैयारी कर रही है, क्योंकि अपने 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से टर्न करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली मेरी राय रहेगी कि हम इसको ऐड करने की सलाह रखें। आईटी स्टॉक्स, आईटी क्षेत्र जो है वो काफ़ी बज़ में भी रहेंगे दिग्गज के हेवीवेट्स के रिजल्ट्स के वजह से। तो यहाँ पे 18,000 तक की जगह बनती हुई दिख रही है, वहाँ के लिए हम खरीदारी करें 17,000 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, 18,000 तक की गुंजाइश बनती है डिक्सन टेक के शेयर को लेकर। 3/4% की तेजी फिलहाल हम शेयर में दिख रहे हैं। बैंकिंग में आज हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा मिला जुला है।
इंडसइंड बैंक में करीब करीब 2% के आसपास की नरमी है और इंडसइंड बैंक को लेकर खबर ये आई थी कि उनके सीएफओ गोविंद जैन ने इस्तीफा दिया है और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ये अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बार जरा इंडसइंड बैंक को लेकर व्यू दीजिए गौरांग सर। हाल फिलहाल हमने कमजोरी देखी है, शेयर में 950 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। इंडसइंड बैंक, कोटक, हम आमतौर पर कई बार साथ साथ ही चर्चा करते हैं। कोटक बैंक के दमदार नंबर 8.5% ऊपर। बैंकिंग में अगर आपको ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक को अगर छोड़ के थोड़े सेकंड लाइनअप वाले जो बैंक से, आपको इसमें सही क्या लगता है सर? अभिषेक, देखो, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि एक आध तिमाही में किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कंपनी में दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल 10, 15, 20% की आपको ग्रोथ देखने मिले। कुछ कारण को लेकर के दिक्कतें आती हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 1900 के पार के लक्ष्यांक के खरीदारी की राय है। और इंडसइंड बैंक का जहां तक सवाल है, तो जो सुधार हमने देखा है वो मेरे ख्याल से जो व्याख्या मैनेजमेंट ने जताई थी दूसरी तिमाही के बाद, उस पर खरी उतरती हुई नजर आती है। इंडसइंड बैंक पर भी मेरे ख्याल से 1100 पार के लक्ष्यांक है और ये दोनों ही लक्ष्यांक का जिसका हमने जिक्र किया है, अगर चौथी तिमाही में और अगले नए वित्तीय वर्ष में परिस्थिति का सुधार होता है तो हम बेझिझक ये जो लक्ष्यांक हमने बताए उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। काउंटर्स पर एक फंडामेंटल टेक गौरांग जी की तरफ से, लेकिन इस बीच बाजार की अगर बात करें, मजबूत शुरुआत और उसके बाद थोड़े से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए, लेकिन मार्केट जो है ब्रेथ जो है इनफैक्ट अगर देखें और सेंटिमेंट जो है अगर देखेंगे, ये आपको एंट्री लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स दे रहा है। देखिए नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हम देख रहे हैं, खबरें अब कई सारी आना शुरू हो चुकी है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन है। इस बीच जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं वहां वहां इंपैक्ट कैसा देखने को मिल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो दोनों के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। बाजार में जहां ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है, बेहद कह सकते हैं अभी सिर्फ बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि 10 ही मिनट हुए हैं मार्केट को खुले हुए हैं, लेकिन नतीजे जहां जहां आए हैं उसका एक इंपैक्ट। कोटक महिंद्रा बैंक 9% की तेजी, विप्रो के चार्ट्स को भी देख लीजिए, वहां पर भी नंबर्स आए थे और नंबर्स आने के ठीक बाद हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल नजरिया इन तमाम स्टॉक्स पर हम लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त इंपैक्ट जो है क्लियर कट तिमाही नतीजों का बाजार पर देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रशांत सावंत हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स और मार्केट की इस शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं? जी मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अभी अगले 10 दिनों में बजट की तरफ जाएंगे, जो कि इस गवर्नमेंट का पहला फुल फ्लेज बजट होगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी डेफिनेटली नजर आएगी और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मेटल्स में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। सो यहाँ पे नाल्को में मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय करूंगा। हालांकि हम 20 दिनों के एवरेज के करीब ट्रेड कर रहे हैं, 206 के आसपास। स्टॉप लॉस 198 यानी 200 के नीचे रखेंगे और यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो करीबन 222 से लेके 225, 222, 225 का होगा। तो नाल्को, इसमें हम देख रहे हैं हल्की फुल्की मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रशांत के रेडार पर ये स्टॉक भी है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर जो सारे स्टॉक्स हैं उन्हें अगर देखेंगे खरीदारी वाले स्टॉक